हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने थेल्स प्रमेय पढ़ लिया और थेल्स प्रमेय का विलोम जान गए? अगर नहीं जान चुके हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाइए और उसे पढ़िए। आज हम उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.2 प्रश्नावली 6.2 पढ़ेंगे। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो मेरा नाम ब्रजेश मौर्य है और मैं आपका अपने डिजायर ऑफ एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो आपको स्लाइड पर दिख गया होगा। दिया गया है आकृति 6.17। फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकंड में डीई समांतर बीसी है और सेकंड उसके बाद दिया गया है में ईसी और डीईएडी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम सबसे पहले फिगर्स बनाते हैं। तो हमको जो है दो फिगर्स दिए गए हैं। हमको दो फिगर्स दिए गए हैं, एक इस प्रकार का दिया गया है और एक इस मॉडल का दिया गया है। ठीक, जिसमें कह रहे हैं कि पहली आकृति ये पहली है और ये दूसरी आकृति है। ठीक है, तो पहली आकृति का जो नाम है वो है हमारा ए बी सी, जिसमें पहले में दिया गया है डीई समांतर है, किसके? डीई समांतर है बीसी के। दूसरे का भी नाम क्या है? एडीई है। एबीसी है जो त्रिभुज है, ट्रायंगल, उसका नाम एबीसी है। इसमें जो समांतर है वो डीई है। डीई समांतर दिया गया है बीसी, इतना हमको कहा गया है। पहली आकृति में डीई समांतर बीसी है, दूसरी आकृति में भी डीई समांतर बीसी है, तो कहा गया है। और यहाँ पर एडी का मान दिया गया है, बीसी का मान दिया गया है और एई का मान दिया गया है। तो हमको ईसी का मान ज्ञात करना है। चलिए मान भी पुटिंग कर देते हैं। इसका 1.5 सेंटीमीटर, इसका कितना है? 3 सेंटीमीटर। और इसका जो हमारा बीसी है, बीसी भी हमारा नहीं दिया गया है, तो बीसी से कोई मतलब ही नहीं है। इसका हमारा दिया गया है 1 सेंटीमीटर। और इस जो है आकृति में हमारा ये 7.2 दिया गया है सेंटीमीटर, और ये जो हमारा दिया गया है वो 5.4 सेंटीमीटर और ये 1.8 सेंटीमीटर। इसको हमें ज्ञात करना है और इसको ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया है जो थेल्स प्रमेय है, थेल्स थ्योरम, उसमें हमने बताया है जब कोई किसी त्रिभुज में जब कोई समांतर रेखा, एक समांतर रेखा दूसरे भुजा के समांतर हो, तो वह अन्य दो भुजाओं को किसमें डिवाइड करती है? समानुपात में विभाजित करती है। तो देखिए इस पूरे ट्राइंगल में यह जो साइड्स है इसके समांतर है। और जब किसी त्रिभुज में एक भुजा दूसरे भुजा के समांतर होती है तो जो स्ट्रेट लाइन होती है वो अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। अब समानुपात का मतलब क्या होता है? इसके बटे में इसके और इक्वली इसके बटे में इसके। तो लिखेंगे, जैसा लिखने का सबसे पहले डालेंगे हल और लिखेंगे, क्योंकि दिया गया है डीई समांतर, तो ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कामा लगा देंगे। डीई समांतर है किसके? बीसी के। डीई समांतर है बीसी के, इसलिए हम जानते हैं कि थेल्स प्रमेय के अनुसार लिखेंगे। थेल्स प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि थेल्स प्रमेय क्या होता है? एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, इतना होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें ज्ञात करना है ईसी का मान। तो जो हमें मान दिए गए हैं, जो वैल्यूज हमें दिए गए हैं उनको हम पुट कर देंगे। तो चलिए एडी की वैल्यू कितनी दी गई है? 1.5 अपॉन डीबी की कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर इक्वली ए का मान कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर। ईसी का मान ज्ञात करना है तो ईसी लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1.5 1 जा 1.5, 1.5 2 जा कितना होता है? इसको 3 है ना। 1.5 2 जा कितना होता है? 3 होता है। तो अब इसका देखिए, इसको हम लिखेंगे 1/2 इक्वली 1/EC। अब देखिए इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे। तो इसका जो गुणा हो जाएगा ईसी का गुणा 1 में और 2 का गुणा 1 में, तो ईसी इसका मान निकल कर आएगा। ईसी का मान
2 निकल कर आएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। EC का मान कितना निकल के आया हमारा, 2 निकल के आया। ओके, अब अगले फिगर्स में जो हमारा क्वेश्चन 2 है उसका देख लेते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए, मान निकालना बहुत ही आसान है। अगर आपने थेल्स प्रमेय को पढ़ लिया है, थेल्स प्रमेय को अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी ही आसानी होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने थेल्स प्रमेय नहीं पढ़ा है तो उसको जाकर पढ़ लीजिए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी त्रिभुज ABC वही ट्रायंगल है और DE समांतर BC दिया ही गया है, तो हम वही थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC होता है ना। अब सबका मान रख देंगे। AD का मान ज्ञात करना है जो कि हमको नहीं पता, अपॉन DB का मान कितना दिया गया है 1.2 सेंटीमीटर, इतना तो है, सॉरी 7.2 है ये, यहाँ पर 7.2 सेंटीमीटर इक्वली 1.8 सेंटीमीटर अपॉन 5.4 सेंटीमीटर। अब देखिए, जब समान अंक पर दशमलव रखते हैं तो दशमलव हट जाते हैं, तो 18 तिया 54, ठीक, 18 तिया 54 होता है। अब AD का देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें, तो AD का 3 में होगा तो 3AD इक्वली 7.2, 1 जा 7.2। अब देखिए यहाँ पर ये इधर गुणा में है और इक्वल के उस साइड में जाएगी तो भाग में हट जाएगा, बटे में। तो AD इक्वली 7.2 अपॉन 3, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, तो हमारा AD का मान कितना हो गया 2.4 सेंटीमीटर। तो जैसा कि क्वेश्चन बहुत ही आसान था, तो आज का हमारा यह क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम अगला क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।